स्टूडेंट्स, सेल के केस में करंट वोल्टेज लॉ इक्वेशन लिखते समय फिर हम भाई प्लस माइनस की गलती करते हैं। पॉइंट्स मेरे साथ ध्यान रखें। सेल के केस में करंट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। करंट वोल्टेज इक्वेशन लिखते समय करंट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जब हम सेल के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज हाई पोटेंशियल पर होता है और सेल का नेगेटिव पोटेंशियल ऑलवेज लो पोटेंशियल पर होता है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम ए से बी की तरफ चलते हुए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बी से ए की तरफ चलते हुए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और सेल के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप कहूं या पोटेंशियल राइज कहूं वो ऑलवेज उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। मतलब ये हुआ, ये बात सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कहें या पोटेंशियल राइज कहें, वो ऑलवेज उसके ईएमएफ यानी ई के इक्वल है। ई है यहां पर ईएमएफ। हम इक्वेशन ए से बी की तरफ चलते हुए भी लिख सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन ए से बी की तरफ चलते हुए लिखेंगे तो फिर वही ए पॉइंट का पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है और ए पॉइंट का पोटेंशियल हम बी ए से दिखा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर ए से बी की तरफ जा रहा हूं यानी हाई से लो जा रहा हूं। तो बी ए माइनस का ई इज इक्वल टू बी बी। यहां माइनस क्यों आया है आप समझ रहे होंगे। When something is going from your pocket, obviously it will be taken as negative. आपकी जेब से कुछ बाहर जा रहा है तो सीधी सी बात है आप उसे नेगेटिव लोगे। अब हम अगर B से A की तरफ चलते हुए इक्वेशन लिखें तो वो भी लिख सकते हैं। अब जब हम B से A की तरफ चलते हुए इक्वेशन लिख रहे हैं तो B लो पोटेंशियल पर है और A हाई पोटेंशियल पर है, तो हम यहां लिखेंगे BB क्योंकि हम B से इक्वेशन चलते हुए लिख रहे हैं तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिख दिया बीबी, और अब यहां लिखेंगे हम प्लस का ई इज इक्वल टू बी ए। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैपेसिटर के केस पे हम करंट वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखते हैं।